एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में लोगों का जीवन सादा और शांत था। पर जंगल में एक चूहा रहता था, नजीर नाम का चूहा। नजीर कोई आम चूहा नहीं था। उसमें कुछ चतुराई और जुबान में ऐसी बोली थी कि सुनने वाला रह रहकर घबरा जाता। एक रात चोरी चुपके नजीर ने चांद की चांदनी में जड़ी बूटी खा ली। आश्चर्य! वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, बढ़ा। उसके कदम मानव जैसे अब इंसान जैसा दिखने लगा। वह गांव में जाकर भीड़ में मिल गया। कपड़े पहने, टोपी ऊपर और आंखों में एक नकली दयालु मुस्कान। लोगों ने कहा, नया मुसाफिर कौन है? नजीर धीरे से मुस्कुराकर, मैं आपका दोस्त हूं। मैं तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा। बस मेरा एक नजरिए पर यकीन करो। धीरे धीरे नजीर ने अपनी चाल चली। उसने लोगों के सामने दरबार लगाया, छोटे मोटे उपहार बांटे, जार जमाने की बातें की और कहा कि वह गांव का रखवाला बनना चाहता है ताकि लोग बदमाशों से बचें। लोग उसकी बोली से मोहित हो गए। कुछ ही दिनों में उसने कहा कि गांव के कुछ काम उसके अनुसार चाहिए और लोग मानने लगे। पर नजीर की असली योजना और भी बड़ी थी। उसने कहा कि यदि लोग उसके आदेश मानेंगे और हर घर उसे एक चावल का कटोरा देंगे तो गांव समृद्ध होगा। लोग डर और लालच में आकर सहमत हो गए, क्योंकि नजीर ने उन्हें दिखा दिया था कि कैसे एक दो आदेशों से फसलें बढ़ती है और चोरी घटती है। पर हर कटोरे के साथ नजीर ने लोगों की आजादी भी छीन ली। उसने उनके निर्णयों पर रोक लगा दी, उनके घरों में उसकी छोटी छोटी नजर रखवाई और जो विरोध करने लगा उसे गांव के खिलाफ ठहरा दिया गया। अब नजीर गांव का राजा सा हो चला था। उसके पास सिंहासन नहीं था, पर लोगों की आजादियां खो गई थी। घर घर में उसकी आंख, और लोग अपने काम में व्यस्त होकर अपने डर से चुप रहते। तभी गांव में एक बूढ़ी औरत गाय थी। वो जानती थी कि नजीर कोई साधारण इंसान नहीं है। एक दिन उसने गांव वालों की सभा में शांति से कहा, अगर यह राजा सचमुच हमारा भला चाहता तो वह हमें हमारी आत्मा वापस दे देगा, पर उसने तो हमें गुलाम बना दिया है। गांव वालों को मजबूरी और डर से लालसा हुई। गायत्री ने उन्हें फिर याद दिलाया कि कैसे पहले वे खेत में अपने निर्णय खुद लेते थे, कैसे हर त्योहार हंसे खुश हुए मनाया करते थे। लोगों के दिल धीरे धीरे जागने लगे। गायत्री ने नजीर का सामना किया। नजीर ने तमाचे जैसी स्वर में कहा, तुम मेरी सत्ता नहीं मरोड़ सकती। गायत्री ने मीठी पर सच्ची आवाज में कहा, तुमने लोगों का दिल जीतकर राज किया, पर दिल जीतने का मतलब है उन्हें खोना नहीं। असली राजा वही है जो लोगों को आजादी दे। गांव वालों की आंखें खुली। उन्होंने महसूस किया कि नजीर के चावल के कटोरे ने उनकी आजादी खरीद ली है। एक एक करके लोग अपनी कटोरियां वापस लेने लगे और अपने घरों में लौटने का निर्णय लिया। नजीर ने देखा कि जिस शक्ति से वह उन्हें नियंत्रित कर रहा था, लोगों का भय और लालच, वह खत्म हो रहा है। नजीर फिर असली रूप में बदलने की कोशिश करने लगा, पर अब वह बस एक मामूली सा चूहा रह गया। गांव के बच्चे उसे घूर घूर कर देखने लगे, पर किसी ने उसे मारने की ठानी नहीं। गायत्री ने कहा, हर जीव का जीवन कीमती है, पर किसी का अहन हमें गुलाम नहीं बना सकता। अगर तुम सच्चे तो हम भूल कर भी तुम्हें नष्ट न करेंगे, पर अब तुम अपने काम से सीखो। नजीर, जो कभी राजा बनने की लालसा में पागल था, धीरे धीरे गांव से भाग निकला और जंगल की ओर चला गया। उसने सीख ली कि धोखे और दास्ता से प्राप्त सत्ता टिकती नहीं। सच्चा सम्मान प्यार और विश्वास के साथ आता है। गांव फिर से पुरानी तरह खिल उठा। लोग अपने निर्णय खुद लेने लगे। त्योहार फिर हंसी ठिठोली से भरे और गायत्री की बातें आगे पीढ़ियों तक सुनाई देती रही। नए दया और समझ से भी जीवन बदल सकता है। किसी को मिटाना जरूरी नहीं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर ले।